प्रणाम, जय माता दी। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता भगवती का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। इस नवरात्रि आपके घर में खूब सारी खुशियां आए, आपकी सभी मंगल कामनाएं माँ भगवती पूरी करें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों की पूजन विधि के विषय में। किस प्रकार से घट स्थापना करनी है, किस प्रकार से अखंड ज्योति की स्थापना करनी है, पूजन सामग्री क्या है, तो इन सभी के अलग अलग वीडियो पूरे विधिवत तरीके से हमारे चैनल पर पहले से हैं, तो आप वहां से देख लें। आज हम सिर्फ पूजन विधि के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सरल विधि के द्वारा सरल तरीके से हम माता भगवती की चौकी की स्थापना करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, माँ भगवती के जो ये 9 दिन होते हैं, तो इन 9 दिनों में माता रानी की जो व्यक्ति विधिवत रूप से पूजा अर्चना करता है तो उसे माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए इन 9 दिनों में जो भी यथासंभव आपसे हो सके माता भगवती की पूजा जरूर करें। लेकिन जो भी आप पूजा कर सकें, जितनी कर सकें उतनी ही पूजा का संकल्प लें। जो संकल्प आप प्रतिपदा तिथि को लेंगे, फिर इन 9 दिनों तक आपको उन नियमों का पालन करना होगा। तो अपने सामर्थ्य और समय के अनुसार ही आप उसका नियम ले सकते हैं। जो भी नियम आपको लेना हो, जो भी अनुष्ठान उठाना हो। माता भगवती की पूजा में जो भी वस्तुएं हैं, जो सामग्री है, पहले से एकत्रित करके एक जगह पर रख लें और उसके बाद आप आसन पे बैठें। क्योंकि जब हम कोई बड़ी पूजा करते हैं, कोई बड़ा अनुष्ठान उठाते हैं, तो उसमें आसन से बार बार उठा नहीं जाता है, यह अच्छा और शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए सभी सामग्री जो है उसे पहले से एक जगह पर एकत्रित कर लें, फिर आप अपने आसन पे बैठें। तो आसन पे जब आप बैठें तो सर्वप्रथम आप अपने आसन को शुद्ध कीजिए। आचमन करके आप अपने स्वयं को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करने के बाद सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है कि किस प्रकार से आप इन 9 दिनों में माता भगवती की पूजा करेंगे। कि आप व्रत रखकर पूजा करेंगे, आप पूरे 13 अध्याय सप्तशती के करेंगे, आप सिर्फ माता की चालीसा का पाठ करेंगे। जो भी यथाशक्ति आपको करना है तो आप उसका संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद सर्वप्रथम आपको चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद आप उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। यदि चौकी छोटी है तो 2 चौकी आप लगा सकते हैं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद सर्वप्रथम आपको फिर दीपक जलाना है। तो अखंड ज्योति यदि आप जला रहे हैं तो अखंड ज्योति की स्थापना कीजिए। यदि अखंड ज्योति नहीं है तो आप नॉर्मल दिया जला रहे हैं कि जैसे जितनी देर आप पूजा करेंगे उतनी देर का दीपक जलाना है, तो वो भी आप जला लें। दीपक जलाने के बाद ही बाकी की पूजा प्रारंभ करते हैं। तो अखंड ज्योति की स्थापना कीजिए और उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना विधिवत तरीके से करने के बाद फिर आपको भगवान गणेश का आवाहन करना है और उनकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी है। भगवान को आप स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उनको टीका चंदन करें और अक्षत चढ़ाएं, उन्हें दूर्वा घास चढ़ाएं। इस प्रकार से गणेश भगवान की आप पूजा अर्चना करें। गणेश भगवान की पूजा करने के बाद फिर माता के जो वाहन और माता की प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे शंख की पूजा जरूर करनी चाहिए, तो शंख की पूजा करें। घंटा घड़ियाल यदि आपके घर में है तो उसकी पूजा करें। नहीं है तो आप जो गरुड़ घंटी होती है उसकी पूजा कर दीजिए। तो इन सब की पूजा करने के बाद फिर हम माता का आवाहन करते हैं और फिर माता की पूजा करते हैं। माता के आवाहन के लिए आप हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर माता को अपने भाव से बुलाइए कि हे आदिशक्ति, हे माता भगवती, हमारे घर पर आप आए, पधारें और हम आपकी सेवा करें और इतने इतने दिनों तक, और इस प्रकार से हम आपकी सेवा करेंगे। जैसा भाव हो उस हिसाब प्रकार से आप माता का आवाहन करें। आवाहन करने के बाद आपको माता को आसन देना है। आसन आप अक्षत का दीजिए। जैसे पुष्प का आसन देंगे और 9 दिनों के
तक वो जैसे पुष्प रहते हैं तो वह सड़ जाते हैं, उनमें फंगस इत्यादि लग जाती है। तो इसलिए पुष्प का आसन ना दीजिए, आप अक्षत का ही आसन माता भगवती को दीजिए। आसन देने के बाद फिर हम माता भगवती को पंचामृत अभिषेक कराते हैं। यदि आपके पास विग्रह है तो आप पंचामृत अभिषेक कराएं, यदि तस्वीर है तो आप मानसिक माता को पंचामृत अभिषेक कराने के बाद जल का सिर्फ आप छिड़काव कर दीजिए। तो इस तरह से आप माता का अभिषेक करने के बाद फिर आप माँ को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में आप साड़ी, ब्लाउज, लहंगा, चुनरी या सिर्फ चुनरी या फिर आप माता को कलावा, यथाशक्ति आप माँ भगवती को वस्त्र अर्पित करें। और उसी समय आप माँ भगवती को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास हो, 16 श्रृंगार में जो वस्तुएं हो आपके पास उपलब्ध, आप वह माँ भगवती को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद फिर आप माँ का श्रृंगार कीजिए। माता के श्रृंगार में माँ को सिंदूर, रोली, हल्दी, कुमकुम इत्यादि का टीका कीजिए। माता को बिंदी लगा दीजिए। यदि चूड़ियां हैं और आपके पास विग्रह है तो माँ को चूड़ी पहना दीजिए। तो इस तरह से आप चुनरी उड़ा दीजिए, लहंगा पहना दीजिए। तो इस तरह से माता का श्रृंगार कीजिए। फिर आप माँ भगवती को पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प में लाल रंग का जैसे गुड़हल का पुष्प है तो बहुत अच्छी बात है, माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो पुष्प जो भी आपके पास हो वो माँ को अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र और समी पत्र बहुत ही ज़्यादा माता को प्रिय है, तो वह भी आप माँ को अर्पित कीजिए। तो इस तरह से माता का श्रृंगार करने के बाद फिर माता को हम धूप दीप दिखाते हैं। तो धूप में आप धूप बत्ती जलाकर दिखा दीजिए और दीप के लिए जो अखंड ज्योति आपने जलाई है उसी से आप ऐसे ऐसे माँ की तरफ कर दीजिए, तो धूप दीप हो जाता है। फिर हम माता रानी के लिए भोग लगाते हैं। तो भोग के लिए आप ऋतुफल ले लीजिए, पंचमेवा है, बतासे। बतासे का भोग माता भगवती को जरूर लगाना चाहिए। माँ बहुत ज़्यादा इसे पसंद करती है, माता को बहुत प्रिय है। तो लौंग बतासे का आप भोग लगाइए। और जैसे कि नवरात्रि का प्रथम दिन है, माता शैलपुत्री की हम पूजा अर्चना उसमें करते हैं। तो माता शैलपुत्री के भोग में देसी घी का मुख्य स्थान है, तो आप देसी घी का भी भोग लगा दीजिए। तो इस तरह से माता को भोग लगाने के बाद फिर हम हवन करते हैं। हवन में आप छोटा सा हवन कर लीजिए, सिर्फ आप कपूर जला लीजिए, उसमें कर दीजिए। या फिर एक गाय के गोबर का जो उपला आता है वह ले लीजिए और उसे जलाकर और फिर आप उसमें हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद हवन में आप कुछ नहीं तो आप गणेश जी की 1-2 आहुति डाल दीजिए। और उसके बाद माता का जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो आप इस मंत्र को बोलकर 11, 21, 51 जितनी हो आप उस तरह से माता के नाम की आहुति दे दीजिए। या फिर ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए दे दीजिए। इस तरह से आप माँ भगवती को हवन कर दीजिए उनके लिए। और हवन करने के बाद फिर हम माता के सप्तशती का पाठ करते हैं। जो भी आपको करना है, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं आप। नवरात्रि माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो अलग अलग उनकी कथाएं होती हैं उनका आप पाठ कर लीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो इस तरह से आप माता भगवती का जाप और पाठ कीजिए। देखिए, जाप में आप माता भगवती का कोई भी मंत्र लेकर आप उसका जाप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, जैसा आपके पास समय हो वैसा कीजिए। देखिए, जाप जरूर करना चाहिए। जाप, मंत्र जाप, नाम जाप से भगवान देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए चाहे कुछ नहीं तो आप 1 ही माला का जाप करें, जाप जरूर करना चाहिए। जाप इत्यादि करने के बाद फिर हम माता भगवती की आरती करते हैं। आरती आप गणेश जी की कर लीजिए और माता भगवती की आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद फिर हम माता रानी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद और उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। तो इस तरह से आप सरल विधि के द्वारा माता भगवती की चौकी की स्थापना कीजिए। सभी जो बातें हैं, जो नियम है वह शास्त्रार्थ हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए ही हम माता भगवती की चौकी की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से आप माता रानी की स्थापना कीजिए। 9 दिनों तक उनकी खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास के साथ में माँ भगवती की आराधना कीजिए, अर्चना कीजिए। माता रानी आप पर अपना
पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण कृपा दृष्टि बनाए रखें। जिस भी कामना से आप इस नवरात्रि माँ भगवती की पूजा कर रहे हो तो आपकी वह मंगल कामना माता रानी जरूर पूरी करें। यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।